क्या ऐसी जो है बातें हैं, क्या ऐसे विज़न है जिसको लेकर जो है जनता के बीच जा रहे हैं और कैसा समर्थन जनता से मिल रहा है? देखिए, जनता के बीच में मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही विज़न लेके जा रहा हूँ कि हमको शिमला शहर को जैसे आज से 30-35 साल शिमला शहर प्रसिद्ध था और अच्छा था, बिल्कुल उसी स्थिति में नई डेवलपमेंट्स के साथ लेके जाना है। जहाँ पर जिस चीज़ की आवश्यकता है और पॉसिबिलिटीज़ है, उसको उसी तरीके से डेवलप किया जाएगा। इसके साथ-साथ 24/7 वाटर की जो हमारी पिछली सरकार ने घोषणा कर रखी है, उसको हम वो पाइपलाइन में काम है, उसको कंटिन्यू करते हुए बहुत जल्द ये व्यवस्था करेंगे कि शहरवासियों को मिले। ऑनलाइन जो भी बिज़नेस चल रहा है, उसको जो है जो आम व्यापारी बिज़नेस कर रहा है, उसी के इक्वल जो है दायरे में लाया जाए, ताकि जो हमारे छोटे-छोटे व्यापारी हैं, उनको इस चीज़ का नुकसान ना हो। अभी तक भी आप ही की सरकार थी, क्या वो सरकार के समक्ष पहले नहीं उठाई गई जो जो व्यापारियों को दिक्कतें आ रही हैं, वो क्या सरकार के समक्ष सरकार उसे सुलझा नहीं पाई? देखिए, ये पहले भी मुद्दे बहुत बार सरकार के ध्यान में लाए गए हैं, मगर कुछ कानूनी पे दाँव-पेच ऐसे होते हैं जिससे निकल कर की किसी चीज़ का सॉल्यूशन निकाला जाता है। तो इन बातों को जब हमने उठाया तो हमारी सरकार ने भी और हमारी पार्टी ने भी उस पे विचार-विमर्श जारी रखा हुआ है और मुझे लगता है बहुत जल्दी इसका हल निकलेगा। नमस्कार, हिमाचल का दंगल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी और जैसा कि हम सभी प्रत्याशी जितने भी पार्टियों से हैं, उनसे आपको रूबरू करवा रहे हैं। वो किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, उनके विचार आपको सुना रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ हैं शिमला शहर से जो एक चाय वाले के नाम से फ़ेमस हो चुके हैं। शिमला शहरी सीट से भाजपा ने जिसे प्रत्याशी बनाया है, संजय सूद जी। आइए उनसे बातचीत करते हैं, किस विज़न को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। सूद साहब, क्या ऐसी जो है बातें हैं, क्या ऐसे विज़न है जिसको लेकर जो है जनता के बीच जा रहे हैं और कैसा समर्थन जनता से मिल रहा है? देखिए, जनता के बीच में मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही विज़न लेके जा रहा हूँ कि हमको शिमला शहर को जैसे आज से 30-35 साल शिमला शहर प्रसिद्ध था और अच्छा था, बिल्कुल उसी स्थिति में नई डेवलपमेंट्स के साथ लेके जाना है। जहाँ पर जिस चीज़ की आवश्यकता है और पॉसिबिलिटीज़ है, उसको उसी तरीके से डेवलप किया जाएगा। चाहे वो पार्किंग का कहीं पर स्कोप है, चाहे वो रोपवे का स्कोप है, चाहे रोड वाइडनिंग का स्कोप है। इसके साथ-साथ 24/7 वाटर की जो हमारी पिछली सरकार ने घोषणा कर रखी है, उसको हम वो पाइपलाइन में काम है, उसको कंटिन्यू करते हुए बहुत जल्द ये व्यवस्था करेंगे कि शहरवासियों को मिले। सफाई की व्यवस्था है, वो थोड़ी गड़बड़ाई थी, उसको भी हम जो है स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश करेंगे। यही पब्लिक के शिमला शहर में आम मुद्दे हैं। मैं पहले भी यहाँ से 2 बार काउंसलर रह चुका हूँ और एज़ अ काउंसलर मैं पब्लिक की जो है डिमांड्स को अच्छी तरह समझता हूँ। यहाँ बहुत ज़्यादा शिमला शहर में कोई बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट के स्कोप नहीं है, मगर उनका ये मानना ज़रूर है कि जो डे टू डे उनकी ज़रूरतें हैं, वो सारी पूरी होनी चाहिए। 5 साल तो आपकी सरकार थी सूद साहब, हिमाचल में नगर निगम भी आप ही के भाजपा का ही था। क्या विकास नहीं हुआ शिमला में? बहुत विकास हुआ शिमला में। शिमला में आपने देखा होगा जगह-जगह रोड वाइडनिंग हुई है, जगह-जगह पेडेस्ट्रियन पाथ बने हैं और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पानी की स्कीम जो है पाइपलाइन में 80% से ऊपर काम हो चुका है। ये डेवलपमेंट का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। इससे पहले जब धूमल जी की सरकार थी, जगह-जगह रोड बने हैं, मतलब रोड कनेक्टिविटी इतनी ज़्यादा हुई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब-जब प्रदेश में आई है, सिर्फ़ और सिर्फ़ उसी समय जो है डेवलपमेंट के काम हुए हैं। अगर आपकी बात करें, बिज़नेस कम्युनिटी को आप रिप्रेजेंट करते हैं। बिज़नेस कम्युनिटी की आप भी समझते हैं ऑनलाइन जो एक ऑनलाइन कारोबार है वो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है बिज़नेस कम्युनिटी को शिमला शहर की। उस समस्या को किस तरीके से सरकार के समक्ष रखेंगे अगर आपको मौका मिलता है? क्या इसका सुझाव निकल कर आएगा? देखिए, मैं एक बिज़नेस कम्युनिटी को रिप्रेज़ेंट करता हूँ, मैं बिज़नेसमैन हूँ, मगर उसके साथ-साथ मैं पूरे शहर को रिप्रेज़ेंट करता हूँ। जहाँ तक व्यापारियों के हित की बात है, ये बिल्कुल सच बात है कि ऑनलाइन बिज़नेस की वजह से जो है व्यापारियों को बहुत नुकसान हो रहा है। हम अपनी सरकार से बिल्कुल बार-बार ये मुद्दा उठाएँगे। मैं अपनी सरकार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 100% श्योर है कि रिवाज बदल कर रहेगा और वहाँ पर हम हर हालत में इन मुद्दों को उठाएँगे कि भाई ऑनलाइन जो भी बिज़नेस चल रहा है उसको जो है जो आम व्यापारी बिज़नेस कर रहा है उसी के इक्वल जो है दायरे में लाया जाए, ताकि जो हमारे छोटे-छोटे व्यापारी हैं उनको इस चीज़ का नुकसान ना हो। अभी तक भी आप ही की सरकार थी, क्या वो सरकार के समक्ष पहले नहीं उठाई गई जो जो व्यापारियों को दिक्कतें आ रही हैं, वो क्या सरकार के समक्ष सरकार उसे सुलझा नहीं पाई? देखिए, ये पहले भी मुद्दे बहुत बार सरकार के ध्यान में लाए गए हैं, मगर कुछ कानूनी दाँव-पेच ऐसे होते हैं जिससे निकल कर की किसी चीज़ का सॉल्यूशन निकाला जाता है।
तो इन बातों को जब हमने उठाया तो हमारी सरकार ने भी और हमारी पार्टी ने भी उस पर विचार विमर्श जारी रखा हुआ है और मुझे लगता है बहुत जल्दी इसका हल निकलेगा। शिमला एक पर्यटन नगरी है, पर्यटन कारोबार यहाँ पर काफ़ी होता है, लेकिन जो यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं हैं पर्यटकों को वो नहीं मिल पाती है। वो सुविधाएं पर्यटकों को मिले उसको लेकर क्या विजन रहेगा? किस तरीके से जो है पर्यटन कारोबार भी फले फूले, पर्यटकों को भी दिक्कत ना हो, इसको लेकर क्या विजन है? मैंने पहले ही कहा आपको कि शिमला को आज से 35 साल पहले का जो शिमला था उस तरीके से हम ले जाना चाहेंगे और उसमें यही चीज़ है जो पर्यटकों को जो मूलभूत सुविधाएं चाहिए वो पार्किंग की सुविधा चाहिए, पानी, बिजली, सफाई, यही पर्यटकों को सुविधाएं चाहिए और इसी के ऊपर जो है शिमला शहर को एक सुंदर शहर बनाने के उस पर काम किया जाएगा। ट्रैफिक एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है, शिमला शहर की विकराल रूप ले चुकी है ट्रैफिक प्रॉब्लम। रोड्स वही हैं, हालांकि चौड़े भी किए गए लेकिन फिर भी उसका जो है सॉल्यूशन नहीं निकल पाया। आपका क्या ऐसा विजन है कि शिमला शहर में ट्रैफिक की व्यवस्था जो है वो पटरी पर लाई जाए? देखिए ट्रैफिक की समस्या नो डाउट है, मगर मैंने आपको बताया कि पिछले 5 साल में शिमला शहर में रोड वाइंडिंग का बहुत काम हुआ है और इसी के साथ साथ जहाँ जहाँ पॉसिबिलिटीज़ है फ्लाईओवर के ऊपर भी जो है वो काफ़ी डिस्कशंस हुए हैं और उसमें जिस जिस डिपार्टमेंट की सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए उस पर काम चल रहा है और वही एक पॉसिबिलिटीज़ हैं। इसके अलावा रोप वे का है, वो आपने देखा है टूटीगंडी से जाखू तक के लिए रोप वे का प्रपोजल है, लकड़ बाजार से रिज तक के लिए एस्केलेटर का प्रपोजल है। ऐसे बहुत से डिफरेंट प्रपोजल्स हैं जिससे जो है दूर साइड पर कहीं पर अगर पर्यटक आकर अपनी गाड़ी पार्क भी करें तो उनको मेन शहर में आने में कोई दिक्कत ना हो। ये प्रपोजल तो 5 साल से चल रहे हैं लेकिन सरकार भी थी, नगर निगम भी आपका था, प्रपोजल को जो है प्रैक्टिकली नहीं ला पाए हैं, ये नाकामी नहीं रही सरकार? देखिए ये नाकामी नहीं है, मैंने आपको पहले भी कहा कि बहुत से सरकारी दाव पेच होते हैं, बहुत से कानूनी कार्यवाहियों से बाहर निकलना पड़ता है। आपको पता है कि हमारी सरकार ने जो है ग्रीन एरिया में भी 2.5 मंजिल बनाने के लिए परमिशन के लिए एक कोशिश की थी, मगर उस पर एनजीटी ने रोक लगा दी। मैंने बताया बहुत सी दिक्कतें हमारे को रहती हैं, उन दिक्कतों से किस तरीके से पार पाया जा सकता है वो सारी कोशिशें करके जो है जो भी पॉसिबल होगा वो किया जाएगा। अनसेफ बिल्डिंग भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, वो भी एक लोगों की परेशानी बन चुकी है। लोअर बाजार देखें आप, बहुत ही वहाँ पर अनसेफ बिल्डिंग्स है, उसका क्या सॉल्यूशन सोचा है संजय सूद ने? देखिए अनसेफ बिल्डिंग्स नेचुरली बहुत रिस्की रहती हैं हमेशा, मगर दिक्कत वही है एनजीटी, क्योंकि अब एनजीटी के अभी अभी कोई 4 मंजिल है, एनजीटी उसको अब रिकंस्ट्रक्शन में जो है 4 मंजिल अलाउ नहीं कर रही है। तो वही सारे मुद्दे हैं हट फिर के कि भाई इस पर जो है चर्चा चल रही है और हमारी सरकार ने पिछली बार कोशिश की है, थ्रू कोर्ट भी कोशिश की है कि एनजीटी को इस तरीके के लिए राजी किया जाए कि जहां ओल्ड बिल्डिंग्स थी उसको जो है रिकंस्ट्रक्शन ओल्ड नक्शे के ब्याप पे की जाए और जो ग्रीन एरिया लोगों ने प्लॉट खरीदे हैं उनको कम से कम उनको अपने आप रेजिडेंशियल एरिया बनाने के लिए अलाउ करने की कोशिश काम करवाएंगे। शहरी विकास मंत्री यहाँ से विधायक थे, उनकी जगह उन्हें बदला गया है, उनका टिकट बदला गया है, आपको दिया गया है। चाय वाले एक व्यक्ति को टिकट दिया गया है, हालांकि चाय वाला करोड़पति है, लेकिन आप पर भाजपा ने दाव खेला है। किस तरीके से उम्मीदों पर खरा उतरना भाजपा की कितनी बड़ी चुनौती रहेगी? क्या लगता है इससे पार पाएंगे? देखिए माननीय सुरेश भारद्वाज जी ने और हमारी सरकार ने पिछले 5 सालों में शिमला शहर में इतने डेवलपमेंट के काम किए हैं कि उसी के बलबूते पर मैं तो समझता हूँ कि हमारे लिए जीत बहुत आसान है। जहाँ तक बात है कि मेरे पर विश्वास अगर पार्टी ने जताया है, मैं आपके माध्यम से शिमला शहर की जनता के विश्वास से और कार्यकर्ताओं के उत्साह से ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये सीट हम जीतकर भारतीय जनता पार्टी को देंगे। अगर संजय सूद को मौका देती है शिमला की जनता, तो पहला ऐसा कौन सा काम होगा जो संजय सूद करना चाहेंगे? देखिए मैंने आपको पहले कहा कि मेरा पहला काम जो होगा वो जनता के साथ तालमेल बिठाना होगा और जनता के साथ मिलकर जो जनता की प्रायोरिटीज़ होंगी मैं उसको हल करूँगा। दैनिक सवेरा की शुभकामनाएं आपके साथ। बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ भाजपा के जो शिमला प्रत्याशी हैं, चाय वाले के रूप में फेमस हुए हैं। हालांकि चाय वाला करोड़पति है, शिमला शहर से इनको टिकट दिया गया है। स्थानीय विधायक शहरी विकास मंत्री यहाँ से थे सुरेश भारद्वाज, उनका टिकट बदलकर उन्हें कसुम्पटी भेजा गया और फिर इन्हें टिकट दिया गया है। चुनौती तो मान रहे हैं लेकिन इन्हें पूरा विश्वास से संजय सूद जता रहे हैं कि शिमला शहर की जनता इन पर जो है इन पर अपनी विश्वास जताएगी और इन्हें वोट करेगी। दैनिक सवेरा टीवी के लिए शिमला से उमा यादव के साथ गजेंद्र शर्मा।